हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है 2025 के पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, तो यहाँ से लगभग हर पेपर में 1 या 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स के। फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी वीडियो आपको दिसंबर 2025 तक अपडेटेड मिलेगी और यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपके इन फ्यूचर बैक टू बैक बहुत सारे पेपर्स हैं तो आप हमारी इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स के सेक्टर में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसको टैकल कर पाएँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये सारे एग्जाम्स हैं जिनके लिए हमारी ये वीडियो रहने वाली है। अगर आप इनमें से किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपके लिए। हमारी जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 10 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पर एक छोटा सा सैम्पल है हमारी नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हम अपनी ई बुक्स में डिस्कस करते हैं और हर क्वेश्चन को यहाँ पर हम वेल एक्सप्लेन करते हैं, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हुए, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर होती है। आप यहाँ पर करंट अफेयर्स की टेस्ट लगा सकते हैं। इस वीडियो का फ्री PDF अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के नोट्स होते हैं यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं और भी बहुत कुछ। तो आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन में ये एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास पर आते हैं और यहाँ पर हम बैक टू बैक 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये हमारी एक रिवीजन वीडियो है तो हम लोग वीडियो को थोड़े से फास्ट पेस पर कवर करेंगे। अगर पढ़ाने के दौरान इन केस आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है तो आप YouTube का फीचर यूज़ करके स्पीड को स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए परेशानी का मैटर नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए फिर क्लास पर आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इजराइल शांति पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? 2026 का इजराइल पीस प्राइज़ किसको दिया जा रहा है? ये है US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, इनको इजराइल पीस प्राइज़ दिया जा रहा है। इसके अलावा इनको फीफा का पीस प्राइज़ भी दिया गया था 2025 में। ठीक है, और याद रखने वाली बात क्या है कि ये फर्स्ट एडिशन था फीफा पीस प्राइज़ का और इसके फर्स्ट अवार्डी कौन थे? US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे जो इस साल डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में किस टीम ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है? नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर जीता था चेन्नई की फोटोनिक्स ओडिसी टीम ने। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लगातार तीसरी बार फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो तीसरी बार लगातार फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब यहाँ पर जीता है एताना बोनमाटी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली सीखने की अक्षमता वाली कलाकार कौन बन गई हैं? फर्स्ट आर्टिस्ट कौन है विद लर्निंग डिसेबिलिटी जिन्होंने टर्नर प्राइज जीत लिया है 2025 का? इनका नाम है नैना कालू। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सार्वजनिक नेतृत्व श्रेणी में 28वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये 28th एडिशन था श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड का 2025 में, और पब्लिक लीडरशिप की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा को। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिसंबर 2025 में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का जो खिताब है ये दिया गया है बी ऑप्शन जय शाह को। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
किस युवा क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो कौन से एक यंग क्रिकेटर हैं जिनको पीएम नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड दिया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, वैभव सूर्यवंशी को। ठीक है, इनको मिला है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, IEEE कॉर्पोरेट पुरस्कार 2025 जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा बन गया है? तो विच इज़ द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू विन द IEEE यानी स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन कॉर्पोरेट अवार्ड? इसको जीतने वाली इंडिया की तरफ से पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी है CDOT यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। ठीक है, इंडिया की तरफ से अगर कोई भी व्यक्ति पहले इंडियन या फिर कोई पहली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अवार्ड जीतेंगे तो वो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, इसी के साथ 2025 में हमने इस तरह का एक और क्वेश्चन देखा था जो कि था रेमन मैग्सेसे अवार्ड का। हम सब जानते हैं कि रेमन मैग्सेसे एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है और इसको 2025 में पहली बार किसी इंडियन संस्था ने जीता था। उसका नाम क्या था आपको याद रखना है, इसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर्स है। ठीक है, कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड को जीतने वाली पहली इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बनी थी 2025 में? ये थी हमारी एजुकेट गर्ल्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 98 नंबर का जो अकादमी पुरस्कार है यानी ऑस्कर 2026, इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया? कौन सी इंडिया की फिल्म है जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में? कहाँ पर? 98th एकेडमी अवार्ड्स में। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, होम बाउंड। ओके, अगला है जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इस साल यहाँ पर दिया गया है सुप्रिया साहू को, इनकी क्लाइमेट लीडरशिप के लिए। ओके, नेक्स्ट है फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीत लिया है? तो बुकर प्राइज 2025 के लिए विनर थे डेविड ज़ेले और इनको ये अवार्ड दिया गया था इनकी किताब फ्लैश के लिए। ठीक है, बहुत बार मैंने आपको बताया है कि बुकर प्राइज़ सेपरेट चीज़ है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ सेपरेट चीज़ है। ठीक है, बुकर प्राइज़ की यहाँ पर हमने बात कर ली है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए विनर कौन थी 2025 में? इनका नाम था बानू मुश्ताक। ठीक है, और इनकी एक किताब है जिसका नाम था हार्ट लैम्प, उसी के उपलक्ष्य में इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया। ठीक है, तो किताब का नाम भी याद रखना है और किसको मिला है ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 यहाँ पर दिया गया था डी ऑप्शन मोहन लाल को। ठीक है, 2023 का ये एडिशन था लेकिन ये दिया गया सितंबर 2025 में। अगला है नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज जिसको हम कहते हैं ये इस साल दिया गया है मिशेल बैचलेट को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? ये 74th एडिशन था मिस यूनिवर्स 2025 का और इसको इस साल जीता है फातिमा बॉश ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मिस यूनिवर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है। 74th एडिशन था इस साल ये और इसकी विनर कौन है? इनका नाम है फातिमा बॉश। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का जो अवार्ड है ये दिया गया है डी ऑप्शन रवीना टंडन को। ओके, नेक्स्ट है द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड्स 2025 में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम कौन सी बन गई है? तो कौन सी फर्स्ट रम बनी है टू विन द ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर? कहाँ पर? स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड्स 2025 में। इसका नाम यहाँ पर है कैमिकारा। ठीक है, ये पहली रम है इंडिया की जिसने कि ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का खिताब जीता है स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड्स में। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था मोंटो डुप्लांटिस को। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 56th एडिशन था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पर दिया गया था रजनीकांत को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की जो संस्थागत श्रेणी थी इसमें किस संस्था को सम्मानित किया गया? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन ऑनर्ड विद द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड 2025 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इसको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया था 2025 का इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी।
क्वेश्चन नंबर 20 है, पहले फीफा शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इसके बारे में हम फर्स्ट क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। ये फर्स्ट एडिशन था फीफा पीस प्राइज का 2025 में, और इसके लिए विनर थे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, किस भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक को डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? कौन से इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश राइटर हैं जिनको डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 2025 का? तो ये है फेमस राइटर सलमान रुश्दी, इनको दिया गया था ये डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट है, पुस्तक 1/12 को वर्ष 2025 में हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इसके लेखक कौन है? 1/12 जो किताब है इसको साहित्य अकेडमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड दिया गया है 2025 का हिंदी लैंग्वेज में, और इसके ऑथर का नाम आपसे पूछा जा रहा है, इसको लिखा है मिस्टर सुशील शुक्ला ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो 6th एडिशन था ये नेशनल वाटर अवार्ड्स का। इसमें फर्स्ट पोजीशन किस राज्य को मिला है बेस्ट स्टेट कैटेगरी में? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा था इस एडिशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, संकटग्रस्त ऑलिव रेडली कछुओं को संरक्षण करने के लिए और तटीय मछुआरा समुदायों का समर्थन करने हेतु किस एप्लीकेशन ने टेक फॉर नेचर पुरस्कार जीता है? तो इस साल का जो टेक फॉर नेचर अवार्ड था ये दिया गया है एप्लीकेशन फिशर फ्रेंड को। रीज़न क्या है? क्योंकि ये ऑलिव रेडली टर्टल्स जो हमारे इंडेंजर्ड होते हैं उनको कंजर्व करने की बात करते हैं और हमारी कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन फिशर फ्रेंड को ये टेक फॉर नेचर अवार्ड दिया गया इस साल का। क्वेश्चन नंबर 25 है, 74th एडिशन का जो मिस यूनिवर्स 2025 था इसका खिताब किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा है ऑलरेडी। मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल इस साल मिला है फातिमा बॉश को। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, नवंबर 2025 में वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार अर्थ शॉट पुरस्कार 2025 कितनी श्रेणियों में प्रदान किया गया है? तो अर्थ शॉट प्राइज 2025 इन टोटल 5 कैटेगरीज में दिया गया है। ठीक है, और ये नवंबर 2025 में दिए गए थे। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज के लिए प्रतिष्ठित सेमोसेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो प्रेस्टीजियस सेमोसेट अवार्ड होता है ये इस साल किसको दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स विज्ञान सिटी कोलकाता। ठीक है, और क्यों दिया गया है? फॉर द क्लाइमेट चेंज गैलरी ऑन द एज। ओके, नेक्स्ट है, किस हॉलीवुड अभिनेता को गवर्नर्स अवार्ड्स 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया? कौन से एक हॉलीवुड एक्टर हैं जिनको ऑनरेरी ऑस्कर दिया गया है? कहाँ पर? गवर्नर्स अवार्ड्स 2025 में। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, टॉम क्रूज को। ठीक है, नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में भारत के किस प्रसिद्ध कला निर्देशक को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो कौन से इंडिया के आर्ट डायरेक्टर हैं जिनको ये फ्रांस का सिविल अवार्ड दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा थोटा थराड़ी। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? CII क्वालिटी रत्न अवार्ड दिया गया है वेणु श्रीनिवासन को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, CNN न्यूज़ 18 द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी में इंडियन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये दिया गया है जय शाह को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, नवंबर 2025 में किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डॉन अवार्ड है ये कौन से देश का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है? तो ऑस्ट्रेलिया देश का। और इस साल ये किसको दिया गया है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑस्कर पियास्त्री को। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस हॉलीवुड अभिनेता को डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा? डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2026 दिया गया लियोनार्डो डिकैप्रियो को। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत देशी गाय या भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बेस्ट डेयरी फार्मर का जो अवार्ड है इन इंडिजिनस काउ बिफेलो रियरिंग ये किसको मिला है? आंसर हो जाएगा अरविंद यशवंत पाटिल को। ये किसके तहत दिया गया? तो अंडर द राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है,
नवंबर 2025 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड दिया गया है अजीम प्रेम जी को। किसके द्वारा दिया गया है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है नवंबर 2025 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड इस साल दिया गया है मोहम्मद लतीफ़ खान को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? जो 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स थे उसमें बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है ओरियोल प्लाक को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? लोकनायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड 2025 इस साल दिया गया है वेलामाला सिमात्रा को। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 और 24 से सम्मानित 3 निपुण शिल्पकार जिनके नाम है लैशराम मेमिचा, येंगखोम ओंगबी, इंदिरा देवी और ए बिमोला देवी भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये तीनों मास्टर क्राफ्ट्स वुमेन मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इनको ऑनर किया गया है विद द प्रेस्टिजियस नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड। और किसने दिया है? तो द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी प्रेसिडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है सी ऑप्शन अल्लू अर्जुन को। यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है विजेताओं की, आइए देख लेते हैं एक बार। तो ये इवेंट सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म इस इवेंट में साबित हुई थी स्त्री 2। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला कार्तिक आर्यन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जी कृति सैनन। सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेता का खिताब मिला है अल्लू अर्जुन को। सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेत्री का खिताब मिला साई पल्लवी को। और इस वर्ष की बेहतरीन फिल्म मानी गई है काल्की 2898 AD को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक साबित हुए कबीर खान। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म थी एमेलिया पेरिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी लीडर अवार्ड दिया गया है श्री रविशंकर को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यंगेस्ट और फर्स्ट एशियन पर्सन कौन है जिन्होंने ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीता है एनिमल वेलफेयर के लिए? यहाँ पर करेक्ट आंसर है अंबानी फैमिली से अनंत अंबानी। ठीक है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वंटारा उसके लिए ही इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? नोबेल प्राइज किसको दिया गया इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इस साल? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन लास्लो क्रास्नाहोरकाई। ठीक है, ये विनर है इस साल के नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के लिए। तो सबसे पहले किसको मिला है? इनका नाम है लाज़लो क्रास्नाहोरकाई। और ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं? ये हंगरी देश को बिलोंग करते हैं। क्यों मिला उनको? उनकी गहन और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए जो मानव अस्तित्व के संघर्षों और दुनिया के संकटों के बीच कला की ताकत को दर्शाती है। ठीक है, और कौन देता है? तो स्वीडिश अकादमी। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 में दिया गया था हान कांग को। क्योंकि अब 2025 के जो विजेता हैं उनका नाम अनाउंस हो गया है तो 2024 वाला आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ नॉलेज के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है डॉक्टर साई गौतम को। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? नोबेल पीस प्राइज 2025 दिया गया है इस साल मारिया कोरोना मचाडो को। और ये कौन से देश को बिलोंग करती हैं? ये वेनेजुएला देश से है। ठीक है, तो ये है नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की विजेता। इनका नाम है मारिया कोरोना मचाडो, वेनेजुएला देश से है ये। पुरस्कार का कारण क्या है? इनको ये प्रतिष्ठित पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानव अधिकारों की बहाली के लिए किए गए उनके अथक और साहसी संघर्ष के लिए दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया गया जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित है। और पुरस्कार की राशि कितनी थी? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो कि लगभग 10.5 करोड़ रुपए बनते हैं। और लास्ट ईयर नोबेल शांति पुरस्कार मिला था जापान के निहोन हिडानक्यो को। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है
प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बन गई है? ये हमने पीछे भी देखा था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है और पहली बार इसको किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? डी ऑप्शन, एजुकेट गर्ल्स। ठीक है, तो एजुकेट गर्ल्स जो है ये पहली भारतीय संस्था है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संस्था लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। एजुकेट गर्ल्स की स्थापना 2007 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्नातक सफीना हुसैन द्वारा की गई थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 की 2 अन्य भी विजेता थे। इसमें पहली है मालदीव की शाहिना अली और दूसरे हैं फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानोएवा। ठीक है, तो 3 इन टोटल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के इस साल विजेता थे 2025 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, सितंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया था? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया था 12वीं फेल मूवी को। कहाँ पर? 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम पूरी सूची एक बार देख लेते हैं विजेताओं की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार विधु विनोद चोपड़ा निर्देशित फिल्म 12th फेल को दिया था और ये पूरी आपकी विजेताओं की सूची है, जिसमें श्रेष्ठ अभिनेता साबित हुए थे शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। श्रेष्ठ अभिनेत्री थी रानी मुखर्जी। 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था मोहन लाल को इस इवेंट पर। श्रेष्ठ फीचर फिल्म थी 12वीं फेल। श्रेष्ठ हिंदी फिल्म साबित हुई कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री और बेस्ट डायरेक्टर साबित हुए सुदीप्तो सेन। द केरल स्टोरी के लिए इनको ये अवार्ड मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड इस साल दिया गया है सिंगर सोनू निगम को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने एनुअल रामसर अवार्ड जीत लिया है इन द वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जयश्री वेंकटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.ए. स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये 2025 में 31st एडिशन था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड का और ये 2 लोगों को दिया गया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। पहले हैं समझ समृद्ध और दूसरे हैं श्री वीरप्पन। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों लोगों को ये अवार्ड दिया गया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नोबेल प्राइज 2025 मेडिसिन और फिजियोलॉजी के सेक्टर में इस साल 3 लोगों को दिया गया था। पहले हैं मैरी ई ब्रुनकोव, दूसरी है फ्रेड रैम्सडेल और तीसरे हैं शिमोन साकागुची। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी। तो इनके जो कंट्रीज़ हैं वो याद रखिएगा, मैरी ई ब्रुनकोव जो है ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, फ्रेड रैम्सडेल भी अमेरिका से हैं और शिमोन साकागुची जापान से हैं। ओके, और आइए देखते हैं कि इनको क्यों मिला है। तो मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची को ये पुरस्कार शरीर की रक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को बेहतर तरीके से समझने की खोज के लिए दिया गया। कौन देता है ये? तो स्वीडन की कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। पुरस्कार की राशि थी 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो कि लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए बनते हैं। कब दिया गया है? 10 दिसंबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स किसको दिया गया है? ऑप्शन है माइकल एच डेवरेट, बी ऑप्शन है जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज इस साल दिया गया इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो जॉन क्लार्क भी अमेरिका से हैं, माइकल एच डेवरेट भी अमेरिका से हैं और जॉन एम मार्टिनेस भी अमेरिका से हैं। ये तीनों साइंटिस्ट अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। क्यों दिया गया? तो इन्हें यह पुरस्कार एक विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकीय सुरंगन और ऊर्जा प्रमात्रीकरण की खोज के लिए दिया गया है। कौन देता है? स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना और सोने का मेडल साथ ही सर्टिफिकेट मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पर 3 लोगों को मिला। पहले हैं सुसुमो कितागावा, दूसरे हैं रिचर्ड रॉबसन और तीसरे हैं उमर एम यागी। ठीक है, इन तीनों लोगों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया 2025 का।
तो यहाँ पर कंट्रीज याद रखिएगा वंस अगेन, सुसुमु कितागावा जापान से हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से हैं और उमर एम यागी अमेरिका के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, क्यों दिया गया? तो इन्हें ये पुरस्कार धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए दिया गया। कौन देता है? अगेन स्वीडन की रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना सोने का मेडल और सर्टिफिकेट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्ष 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? 2025 का शास्त्र रामानुजन जो प्राइज था ये दिया गया था डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई? तो मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी शेरी सिंह। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार किसी इंडियन वुमेन ने मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इकोनॉमिक साइंसेज की फील्ड में नोबेल प्राइज अगेन 3 लोगों को मिला है, जोएन मोकेयर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया 2025 का इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज। कंट्रीज अगेन देख लेते हैं, जोएल मोकेयर यूएसए से हैं, फिलिप एगियन यूके से हैं और पीटर हॉविट यूएसए से हैं। ठीक है, इनका पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? 70th फिल्म फेयर अवार्ड जो 2025 के थे उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है ए ऑप्शन आलिया भट्ट ने। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साबित हुई आलिया भट्ट। उनकी मूवी जिगरा के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। इसी के साथ इन्होंने नया रिकॉर्ड क्रिएट किया जिसमें ये सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इन्होंने जीता है और 6 बार कुल इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, पुरस्कार का समारोह हुआ था अहमदाबाद के EKA एरिना में। इसमें पूरी विजेताओं की सूची है, आइए देख लेते हैं एक बार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड था ये 2 लोगों को मिला। पहले हैं अभिषेक बच्चन, दूसरे हैं कार्तिक आर्यन। ठीक है, कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए और अभिषेक बच्चन को आई वॉन्ट टू टॉक मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ही थी इसमें लापता लेडीज। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया जीनत अमान को और श्याम बेनेगल को मरणोपरांत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक साबित हुए किरण राव लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरुष की कैटेगरी में रवि किशन को मिला है ये अवार्ड लापता लेडीज के लिए अगेन। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री महिला की कैटेगरी में छाया कदम को दिया गया अगेन लापता लेडीज के लिए। सर्वाधिक पुरस्कार, सबसे ज़्यादा पुरस्कार कौन सी मूवी को मिला है? तो लापता लेडीज को। ठीक है, कुल 13 अवार्ड यहाँ पर इस मूवी को मिले हैं और ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी भी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट होता है कि अगर इतने अवार्ड मिल रहे हैं तो क्या है फिर ऐसा मूवी है इस मूवी में। ठीक है, तो ये पूरी आपकी विजेताओं की सूची हो गई। क्वेश्चन नंबर 58 है, अक्टूबर 2025 में गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार जो है ये मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है और इस साल के लिए इसके विनर है मसाकी काशीवारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन से देश को बिलोंग करते हैं? ये जापान देश से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, अक्टूबर 2025 में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि से नवाजा गया है? तो कौन से हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जिनको ऑनरी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल दिया गया टेरिटोरियल आर्मी में? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यूरोपियन यूनियन का ये हाईएस्ट ह्यूमन राइट्स ऑनर है जिसका नाम है सखारोव प्राइज। इस साल ये 2 लोगों को दिया गया है। पहले हैं ऑन्द्रेस पोजोबुत और दूसरी है जिया माग्लोबेली। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों लोगों को ये सखारोव प्राइज दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? नाइटहुड का टाइटल दिया गया था जेम्स एंडरसन को इनकी क्रिकेट की सर्विसेज के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनी थी मनिका विश्वकर्मा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान बेस्ट एक्टर का जो खिताब है ये 2 लोगों को मिला। पहले है शाहरुख खान और दूसरे हैं विक्रांत मैसी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों लोगों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहाँ पर दिया गया था। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कुछ विजेताओं का नाम देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो खिताब है 2 लोगों को मिला। पहले शाहरुख खान, इनको इनकी मूवी जवान के लिए दिया गया। दूसरे हैं विक्रांत मैसी, इनको 12वीं फेल मूवी के लिए दिया गया।
फिर यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था रानी मुखर्जी ने। इनकी पिक्चर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए इनको ये खिताब दिया गया। बेस्ट फीचर फिल्म साबित हुई 12वीं फेल, इसके निर्देशक थे विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म साबित हुई थी कटहल, ठीक है। और यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर साबित हुए थे सुदीप्तो सेन। द केरल स्टोरी के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, ओके। क्वेश्चन नंबर 64 है, अगस्त 2025 में पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ये फर्स्ट एडिशन था ग्लोबल MS स्वामीनाथन प्राइज फॉर फूड एंड पीस का, और ये इस साल दिया गया एडमोला ए एडेनले को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई भी अवार्ड अगर पहली बार क्रिएट किया गया तो वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रतिष्ठित GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये GP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 दिया गया है डॉक्टर V नारायणा को। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी इंडियन को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार से सम्मानित किया गया, और पहली इंडियन इसी के साथ कौन बनी है, ये है एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ये कौन से देश का नेशनल ऑनर होता है। करेक्ट आंसर है घाना, और इस साल ये दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, ठीक है। इसी के साथ दिसंबर मंथ में 2 और देश थे जिन्होंने अपना ऑनर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया था। पहला है देश एथियोपिया और दूसरा देश था ओमान, ठीक है। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। इसके बारे में हमने इसी सेशन में आगे बात करी थी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए विनर है बानो मुश्ताक। इनको इनकी किस बुक के लिए दिया गया है, तो हार्ट लैम्प के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, जून 2025 में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया था। धर्म चक्रवर्ती का जो अवार्ड है ये दिया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। किसके द्वारा, जैन कम्युनिटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 है, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज यहाँ पर किसने जीता है। तो मिस वर्ल्ड इस साल जीता था ओपला सुचाता चुआंगश्री ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, जुलाई 2025 में अर्जेंटीना द्वारा नगर की प्रतीकात्मक चाबी यानी की टू द सिटी सम्मान किसे प्रदान किया गया है। सिंबॉलिक की टू द सिटी अवार्ड जो होता है ये कौन सा देश देता है, तो अर्जेंटीना देश, और इस साल के लिए किसको इन्होंने दिया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, 59th एडिशन का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था 2025 में ये किसे प्रदान किया गया था। 59th एडिशन का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था विनोद कुमार शुक्ला को, जिनका अनफॉर्चुनेटली दिसंबर 2025 में निधन हो गया था, ठीक है। तो 59th एडिशन का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसके विनर थे विनोद कुमार शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 73 है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 दिया गया डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। याद रखिएगा प्रित्जकर प्राइज किस सेक्टर में दिया जाता है, तो आर्किटेक्चर की फील्ड में, और इस साल ये दिया गया है लियू जियाकुन को। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, मई 2025 में 58th एडिशन का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये किसे दिया गया है। तो जो 58th एडिशन का ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसके 2 लोग विनर्स थे। पहले हैं गुलजार और दूसरे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों लोग विनर्स हैं 58th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ पुरस्कार के। क्वेश्चन नंबर 76 है, वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा। 34th एडिशन था ये 2024 में सरस्वती सम्मान का, और ये दिया गया था भद्रेश दास स्वामी को। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को प्रेस्टिजियस की ऑफ ऑनर दिया गया है पुर्तगाल देश का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया। तो मित्रा विभूषण ये कौन से देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है। आंसर है श्रीलंका। इस साल के लिए इन्होंने ये अवार्ड किसको दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। तो बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना हाईएस्ट ऑनर 2025 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया था। इसकी जो लिस्ट है वो एक बार आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये लिस्ट कहीं ना मिले तो हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे ऐसा एक सेपरेट वीडियो हमने किया है जिसमें हमने बात करी थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं 2025 में, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए अपना 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीत लिया है। तो 67th ग्रैमी अवार्ड इस साल दिया गया है चंद्रिका टंडन को इनके एल्बम त्रिवेणी के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट है जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया था मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इन सभी लोगों को, इन सभी प्लेयर्स को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था जनवरी 2025 में। क्वेश्चन नंबर 81 है, किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की झांकी ने गणतंत्र दिवस के परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था। तो ये थी हमारी उत्तर प्रदेश की झांकी, इसने बेस्ट झांकी का अवार्ड जीता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस प्रख्यात लेखक को प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर वीके गोकक अवार्ड 2025 यहाँ पर मिला था आनंद वी पाटिल को। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो 82nd एडिशन ऑफ वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता था अनुपर्णा रॉय ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किस डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नैरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है। तो बराक ओबामा ने एमी अवार्ड जीता है इन द आउटस्टैंडिंग नैरेटर कैटेगरी अपनी डॉक्यूमेंट्री आवर ओशंस के लिए। ठीक है। इसी के साथ ही इनका तीसरा एमी अवार्ड था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, सितंबर 2025 में किस पूर्व प्रधानमंत्री को वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र से सम्मानित किया गया था। वी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स किसको दिया गया। आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत। ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 है, 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द पिट मूवी को यह अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 87 है, सितंबर 2025 में 2026 के अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर्स के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म चुनी गई थी। तो कौन सी फिल्म थी जिसको इंडिया की ऑफिशियल एंट्री मानी गई फॉर द 2026 एकेडमी अवार्ड्स, जिसको आप ऑस्कर्स भी कहते हैं। तो ये मूवी थी होम बाउंड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फेस ऑफ एशिया पुरस्कार से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। फेस ऑफ एशिया का अवार्ड दिया गया था एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को। कहां पर। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान। नेक्स्ट है, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। लिविंग ब्रिज का जो अवार्ड है ये दिया गया था कीर स्टारमर को। किस रीजन से। फॉर द इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 90 है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में ग्राम पंचायत श्रेणी के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार मिला है। तो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 में ग्राम पंचायत की कैटेगरी में कौन सी हमारी ग्राम पंचायत थी जिसको गोल्ड अवार्ड दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो पहली बार किसी इंडियन को इंटरनेशनल वाटर प्राइज दिया गया था और इनका नाम था डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में किन भारतीयों को इंजीनियरिंग डिजाइन श्रेणी में 2025 के आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन से इंडिया के इंडिविजुअल्स हैं जिनको 2025 का ये आईजी नोबेल प्राइज दिया गया इन द इंजीनियरिंग डिजाइन कैटेगरी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विकास कुमार एंड सार्थक मित्तल। ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन दोनों लोगों को नोबेल प्राइज इन द इंजीनियरिंग डिजाइन कैटेगरी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 93 है, वैश्विक आईयूसीएन केंटन मिलर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहली बार किसी इंडियन को आईयूसीएन का ये प्रेस्टिजियस गेंटन मिलर अवार्ड दिया गया है और इनका नाम क्या है। इनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। ये डायरेक्टर है काजीरंगा नेशनल पार्क की। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। असम राज्य में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, दुर्लभ भूरे रंग के लकड़बग्घे की अनोखी तस्वीर घोस्ट टाउन विजिटर के लिए 2025 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड था ये दिया गया है इस साल। ए ऑप्शन विम वैन डेन हीवर को। किस लिए। इनके रेयर ब्राउन हैना फोटोग्राफ के लिए जिसका नाम है घोस्ट टाउन विजिटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन एजेंसी यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक तौर पर किसे वर्ष 2025 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया था। तो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड्स बेस्ट टूरिज्म विलेज डिक्लेयर किया है स्लोवेनिया के ब्लेड को फॉर द ईयर 2025। ठीक है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में जापान के पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज कलाकार कौन बन गई हैं। इनका नाम है मसाको नोजावा। ये पहली आवाज कलाकार बनी है जिन्होंने जापान के पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार को जीता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, अक्टूबर 2025 में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है
डी ऑप्शन अबू सुफियान खारखरोफ को अक्टूबर 2025 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसके लिए विनर थे सुनील अमृत। ठीक है, तो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है सुनील अमृत ने। नेक्स्ट है किस कश्मीरी या भारतीय वैज्ञानिक को ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025 दिया गया था डॉक्टर शबीर हसन को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और आज का आखिरी प्रश्न है किस लेखक ने उपन्यास रेक्स फॉल के लिए उर्सुला के ले गिनी पुरस्कार 2025 जीत लिया है? तो उर्सुला के ले गिन प्राइज जो है ये जीता है वज्र चंद्रशेखर ने। इनको इनकी नॉवेल रेक्स फॉल के लिए ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस रिलेटेड टू अवार्ड्स एंड ऑनर्स। आई रियली होप कि आपने इस वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा। लास्ट में हमेशा हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, जो कि इसी वीडियो में से होता है, ताकि आप ये चेक कर सकें कि आपने कितना पढ़ा है और कितना समझा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? दूसरा प्रश्न है जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया? और तीसरा प्रश्न है सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी और आपने हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। फ्रेंड्स आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और इसी के साथ यहाँ पर हम अपनी क्लास एंड करते हैं। इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।